जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों, कोरोना काल के बाद धीरे धीरे सारी सुविधाएं भारतीय रेल ने बहाल कर दी, लेकिन अभी तक किराए में मिलने वाली छूट को दोबारा बहाल नहीं किया गया। इसके पीछे कारण क्या है और बहुत से रेल यात्री या फिर मैं खुद ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि रेलवे इन सुविधाओं को वापस क्यों नहीं ला रहा है। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे, उसको देखकर ये लग रहा था कि शायद इन पॉइंट्स की वजह से भारतीय रेल किराए में मिलने वाली छूट को शुरू नहीं कर रहा है। ये सभी सुविधाएं क्यों शुरू नहीं हो रही हैं, कब तक शुरू होंगी, इसके पीछे कारण क्या है, वो सब मैं आज आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी न्यूज़पेपर्स में या किसी वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखा होगा, गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई भी ऐसी स्कीम आती है या कोई ऐसी सुविधा आती है जो फ्री होती है, उसका सबसे ज़्यादा लाभ वो लोग उठाते हैं जो लोग सक्षम होते हैं या फिर जिनके पास बहुत पैसा होता है या फिर जो अमीर तबके के लोग होते हैं। गरीब आदमी तक वो सुविधा पहुंचती नहीं है और या फिर पहुंचते पहुंचते वो सुविधा ही गवर्नमेंट बंद कर देती है, क्योंकि उस सुविधा का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा कर लिया जाता है। कुछ ऐसा ही सुविधाओं का दुरुपयोग हर सेक्टर में और हर जगह होता है। अगर देखा जाए तो भारतीय रेलवे की सुविधाओं का भी दुरुपयोग बहुत सालों से होते आ रहा है, जिसका बोझा रेलवे पर पड़ता है और रेलवे के बाद वो सारा बोझा आम नागरिक पर पड़ता है, चाहे वो तत्काल के रूप में हो, प्रीमियम तत्काल के रूप में हो या फिर डायनेमिक फेयर के रूप में हो। लेकिन भारतीय रेल कोरोना काल के बाद बहुत सारे अपडेट्स कर रहा है। दोस्तों, सूत्रों की माने तो इस बार भारतीय रेल जब वरिष्ठ नागरिक कोटा लेकर आएगा तो वहाँ पर उनको ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा जो लोग डिजर्विंग होंगे, यानी कि उन लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा जो लोग अमीर होंगे या जिनके पास पहले से ही बहुत पैसा है। क्योंकि अगर देखा जाए, जो डिजर्विंग है या जिसको ये इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, वो साल में 2, 3 या 4 बार ट्रेन से यात्रा करता है। लेकिन जिनके पास बहुत पैसा होता है और जिनको पैसा बचाना है या फिर जो लोग फ्लाइट से यात्रा कर सकते हैं, वो लोग भी रेलवे की इस सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सुविधा सबके लिए है। लेकिन अब ये सुविधा, जहाँ तक मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कि उन लोगों को ही दी जाएगी जो लोग इस सुविधा के पात्र होंगे। बाकी जो लोग सक्षम हैं या जिनके पास पैसा है या जो लोग अमीर तबके के लोग हैं, वो लोग अब इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो लोग 3rd AC में यात्रा करते हैं या 2nd AC में यात्रा करते हैं, जिनके पास उतना पैसा है, वो लोग 1st AC में यात्रा करने लगते हैं, क्योंकि रेलवे ने किराए में छूट दे दी है। ये अमीर तबके की बात कर रहा हूँ। लेकिन गरीब आदमी या फिर जो लोग सच में इस सुविधा के पात्र हैं, उन लोगों तक ये सुविधा पहुंच नहीं पाती है। इन सब चीज़ों का दुरुपयोग ना हो, इसलिए भारतीय रेल नए अवतार में इन सुविधाओं को लेकर आ रहा है। दोस्तों, त्योहारों का सीज़न आ रहा है और त्योहारों के सीज़न में ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब आपके पास वैकल्पिक सुविधा के रूप में फ़्लाइट का सहारा होता है। लेकिन फ़्लाइट्स के भी टिकट महंगे हो जाते हैं। अभी हाल ही में मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका फ़्लाइट बुकिंग का काम है। क्योंकि मैं इस सेक्टर के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करके कहा था कि कभी आपको अगर फ़्लाइट से जाना हो तो मैं आपके लिए सस्ते टिकट की व्यवस्था करवा दूंगा। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे मुंबई दिल्ली का एक फ़्लाइट का टिकट चाहिए। तो उन्होंने वो टिकट मुझे लगभग 3500 में अरेंज करके दे दिया था, बल्कि वो अदर ऐप्स पे मुझे 5-5.5 हज़ार का टिकट दिखाया जा रहा था। कैसे किया वो मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन टिकट हो गया था मेरा। तो मैंने पर्सनली उनसे ये चीज़ कहा था कि क्या मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए भी ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब त्योहारों का सीज़न आता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है सब्सक्राइबर्स को। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ये ट्राई कर सकता हूँ। दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दिया हुआ है। आप अगर फ़्लाइट टिकट्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर फ़्लाइट टिकट बुक करवाना चाहते हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जितना भी किराया आपको दिख रहा होगा ऐप्स में, उससे कम में आपको वो फ़्लाइट टिकट दे देंगे। फिलहाल दोस्तों, सीनियर सिटीजन कोटा जैसे ही शुरू होगा और नए अवतार में या नए परिवर्तन के साथ शुरू होगा, वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक जानकारी ज़रूर पहुंचा दूंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।